राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिर का कालखंड 1757 से 1847 और 1947, 190 वर्ष का। इसी 190 वर्ष में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वालों की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी पंक्ति, लेकिन मैं उनको दे रहा हूं जो अज्ञात है, जिनको कोई नहीं जानता। मैंने अभी लगभग 500 होने वाली हैं, 99% मैं वो क्रांतिकारी दे रहा हूं, वो वीर वीरांगनाएं, वो नायक नायिकाएं जिनको कोई नहीं जानता भाई। तो क्या उनको भूलना ही अच्छी बात है? उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे, स्मरण नहीं करेंगे अपने पुरखों को, पूर्वजों को, जिनके कारण हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं? ऐसा हाँ, इस चैनल के माध्यम से उन सबको श्रद्धांजलि देने के क्रम में आज भी एक ऐसे ही विलक्षण, कमाल के, अलग प्रकार के क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय उनका तखल्लुस था, टाइटल था। कमाल। मैंने जितने भी लोग आपके सामने रखे हैं, जिन भी महापुरुषों को आपके सामने ला पाया हूँ, जिन क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने ला पाया हूँ, वैसे तो सब ही विलक्षण थे और सभी अलग अलग प्रकार के थे। एक का दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ एक बात मिलती थी, देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर करने का भाव, त्याग, तपस्या, कर्मठता, सब प्रकार की कष्ट, पीड़ा सहन करने का हिम्मत, साहस, शौर्य, वीरता, ये बातें कुछ कॉमन थी। लेकिन उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनकी सोच, उनका कारनामा भी अलग अलग तरह से, लेकिन वो समर्पित था भारत माँ के यज्ञ में आहुत हो जाने वालों का। तो श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए। हाँ, लाहौर में क्रांतिकारियों की एक गोपनीय बैठक आयोजित की गई। विचारार्थ प्रश्न ये था कि पार्टी के लिए आवश्यक हथियारों का संग्रह किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए। यशपाल, महान क्रांतिकारी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और कहा ये ठीक है कि हम अपने एक साथी रामकृष्ण के द्वारा सरहद पार से हथियार मंगवाते रहते हैं, पर इस काम में बहुत ही कठिनाई आती है। एक तो हथियार महंगे मिलते हैं और साथियों का जीवन भी खतरे में बना रहता है, कभी भी कहीं से भी गोली लग सकती है। हाँ, कम से कम ऐसा क्यों ना हो कि हथियारों की मरम्मत का काम तो यहाँ पर हो, उसके लिए भी वहीं भेजना पड़ता है। पहले हथियार लाना, फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मरम्मत के लिए भी बाहर भेजना पड़ता है। तो हम एक हथियार बनाने का नाम भी सही, लेकिन हथियारों की मरम्मत करने का कारखाना तो यहाँ खोल सकते हैं। यशपाल के इन विचारों पर सुखदेव, एक अन्य दूसरे क्रांतिकारी, उन्होंने टिप्पणी की। वो क्या? हम लोगों में ऐसा कोई कुशल कारीगर होगा, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं। और दूसरी बात ये है कि वो भरोसे का होगा, ये पता नहीं। तो इसलिए, लेकिन सुखदेव ने ये कहा कि कारखाना अगर खोला भी जाए,
लाहौर में तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये कारखाना लाहौर के बाहर का होना चाहिए, लाहौर के बाहर खुलना चाहिए। अब सुखदेव के इसी विचार को एक अन्य साथी धन्वंतरी, इन सब के मैं आपके एपिसोड अलग अलग एपिसोड दे चुका हूँ, पर इसके अंदर ये नाम आ रहे हैं। धन्वंतरी का भी आपने 2-3 एपिसोड के अंदर इनका जीवन चरित्र सुना होगा। सुखदेव के इन विचारों को आगे बढ़ाया धन्वंतरी ने। उन्होंने कहा, भाई अपने अपने विचार दे रहे थे, कह रहे थे। धन्वंतरी ने कहा कि नौजवान भारत सभा के हमारे साथियों में एक बहुत ही उपयोगी सदस्य है, और वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो सब लोग बड़ी क्यूरियोसिटी से, बड़ी उत्कट इच्छा से सुनने लगे। वो क्या है कि वो भाई वैसे तो कॉलेज में विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान का विद्यार्थी है, लेकिन कमाल का विज्ञान का विद्यार्थी है, और उसमें एक और अच्छी बात है कि वो मिस्त्रीगिरी भी जानता है। तो वो भी मिस्त्रीगिरी भी उसे बहुत अच्छी तरह से आती है। थोड़ा बहुत वो प्रशिक्षण लेकर हथियारों का निर्माण भी वो कर सकता है और मरम्मत का काम भी कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्वंतरी ने कहा, यशपाल ने कहा, सुखदेव ने कहा, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मीटिंग चल रही है। तो वो हथियारों का निर्माण और मरम्मत दोनों कर सकता है, और आदमी भी भरोसे का है। हमारे गोपनीय पर्चे बांटने का काम, लगाने का काम भी वो करता है हमारे साथ। अरे नौजवान सभा का सदस्य तो वो है ही है, और ये सारा काम वो करता है। तो भाई अब तुमने कहा है कि हथियार अपना कारखाना लाहौर से बाहर लगाना है, यशपाल ने कहा, तो क्या वो घर छोड़ के, लाहौर का ही वो रहने वाला था, क्या घर छोड़ के वो बाहर जा सकेगा? ऐसा जब कहा गया तो कहते कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और जब उसको पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, वात्सायन ने, सच्चिदानंद हीरानंद ने उत्तर दिया कि अरे मैंने देश का काम हाथ में लिया है, तो परिवार का मोह कैसा? देश के काम के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। अमृतसर में हथियारों की मरम्मत का कारखाना खोलकर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को वहां पर भेज दिया गया, और वो हर तरह से वहां पर काम होने लग पड़ा। हथियारों का काम कैसे? देशी पिस्तौलें लेकर वो परिवर्तित करते थे कारतूसी उसमें, पिस्तौल में, और ये लोग खाली कारतूसों को भी उसमें भर लेते थे। ये सारा इनका काम ठीक ठाक चल रहा था, और काम अच्छी तरह से चल रहा था। इन्हीं दिनों हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद के मन में विचार आया कि दिल्ली में एक कारखाना खोला जाए, शस्त्रों का, बम का, हथियारों का। दिल्ली के कुतुब रोड पर ऊपर की मंजिल का एक मकान किराए पर ले लिया गया, और उस पर हिमालयन टॉयलेट फैक्ट्री का बोर्ड टांग दिया गया। पहले कमरे को दुकान के रूप में सजा दिया गया, जिसमें लिखा गया, उसमें क्या क्या रखा गया, साबुन, क्रीम, ऐसे ही कुछ चीज़ें जो है, ऐसी ही विक्रय की वस्तुएं सामने दिखने लायक कि दुकान है। लेकिन इस कारखाने में काम जो हो रहा था, और उस कारखाने में काम करने वाले कौन कौन लोग थे? विमल प्रसाद जैन, गिरवर सिंह,
कैलाशपति, भवानी सहाय, यशपाल खुद तो हीरो थे ही थे, और प्रकाशवती महान महिला क्रांतिकारी, ये सब उस कारखाने में काम कर रहे थे अलग अलग तरीके से। बाहर दुकान टॉयलेट के सामान का, क्रीम है, ब्रश है, और इस प्रकार का साबुन है, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो इस कारखाने में काम करने वाले ये लोग अपना सारा काम ठीक ठाक करते हुए यशपाल के सुझाव पर, महान क्रांतिकारी यशपाल के सुझाव पर, सच्चिदानंद हीरानंद को भी अमृतसर से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली का काम भी उसने सुचारू रूप से सच्चिदानंद हीरानंद ने अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया ढंग से कर लिया। लेकिन उधर अमृतसर कारखाने का काम ढीला पड़ गया, तो उसको वापस भेज दिया गया सच्चिदानंद को। एक बार कुछ सामग्री, बम बनाने की सामग्री, मसाला वगैरह दे करके सच्चिदानंद को लाहौर भेजा गया। बड़ी रोचक घटना है। लाहौर पहुंच के पुलिस की बहुत बड़ी भीड़, कुछ शक था उनको, और इसके पास भाई विस्फोटक थे, सामग्री थी इसके पास, सच्चिदानंद के पास। लेकिन देखिए क्या होता है, पुलिस का एक निरीक्षक बड़ी जल्दी से पास से निकलता हुआ, खड़ा नहीं हुआ, और कहता हुआ कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, निकल जाओ। अब पुलिस वाला बोल रहा है तो निकल जाओ, शक्ल नहीं देखी, जाते हुए थोड़ा सा शक्ल देख लेता तो पहचान भी लेता, वो पहचानता था। ये कह करके जल्दी से ये फाटक से बाहर हो गया। और वो पुलिस निरीक्षक कौन था भाई? वो इसका कॉलेज का सहपाठी था। आज उसने नौकरी करते हुए भी देश के इस महान क्रांतिकारी को भी बचा लिया, और कहीं उसके अंदर की आत्मा भी जागृत हो गई होगी कि इन क्रांतिकारियों को मैं नहीं पकड़ूंगा। ऐसा उसने भी जो व्यवहार किया वो भी बहुत कमाल का था। इसके निकलते ही निरीक्षक पुलिस महोदय ने विसल बजाई और वहाँ के भीड़ की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब ड्रामा तो करना था ना, हमारे पास रिपोर्ट है, सूचना है, हम ढूंढ रहे हैं। और उसको बाहर निकालने के बाद जब देखा कि फाटक से बाहर चला गया तो वो फॉर्मेलिटी भी सारी हो गई। उस अवसर पर तो ये बच गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सच्चिदानंद हीरानंद अपने साथियों के साथ उसी बम की फैक्ट्री में दिल्ली की, क्योंकि अब ये दिल्ली के काम कर रहे थे, पकड़ लिए गए, गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। अब चूंकि उनको शक तो हो चुका था सच्चिदानंद का, तो अब सच्चिदानंद मिल गए, साथियों पर मुकदमा चला। सबसे ज्यादा कठोर दंड 5 वर्ष का जेल का कठोर दंड के साथ 5 वर्ष की कैद, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को सुना दी गई। उस फैक्ट्री से कई पिस्तौलें पकड़ी गई थीं, पुलिस के हाथ लगी थीं, और उसी आधार पर मुकदमा भी बनाया गया था। 5 वर्ष का ये कठोर कैद। अपना जेल जीवन को उन्होंने अध्ययन और लेखन के लिए अच्छा अवसर समझा और उसका भरपूर सदुपयोग किया। अब ये जो अगेय लगता है, आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, ये उनका क्या था? साहित्यिक टाइटल था, साथियों ने दिया हुआ था। इस नाम से वो लिखते थे, इस नाम से ही वो प्रसिद्ध हुए। ये यशपाल जी भी कमाल के साहित्यकार थे, और उन्होंने तो कितनी जगहों पर कितनी बम फैक्ट्रियाँ लगाई, और बहुत देर के बाद उनका पता चला कि वो भी इतने खतरनाक क्रांतिकारी हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद हीरानंद जो है, इनकी पहचान लोगों के अंदर
एक साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, लेखक के रूप में। हाँ, जेल के अंदर इन्होंने भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का, भारतीय दर्शन का, सब प्रकार का इतिहास का अध्ययन किया। लोग मजाक करते थे, अरे विद्यार्थी तो ये विज्ञान का है, बातें शास्त्रों की करता है और भारतीय इतिहास की करता है। इस प्रकार का विलक्षण जीवन जीने वाला ऐसे कितने ही लोग ऐसे देश की आज़ादी के लिए अपना अपना योगदान दे करके आहुत हो गए, समर्पित हो गए, नौशावर हो गए। लेकिन हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इन हज़ारों लोगों को जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, इनको कोई याद नहीं करेगा। उन्होंने तो इसलिए नहीं किया कि कोई उनको याद करे, पर जिंदा कौम की ड्यूटी है, फर्ज है, दायित्व है कि वो अपने इन त्यागियों को, तपस्वियों को, इन कुर्बानियों के प्रतीकों को, शौर्य और वीरता के नए अध्याय और पृष्ठ लिखने वालों को, नया इतिहास स्थापित करने वालों को हम स्मरण रखें। ये सब स्मरण करवाने के लिए राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से अभी 190 वर्ष का इतिहास, लेकिन सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1500-2000 ऐसे नायक नायिकाओं को अज्ञात, उन सबको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।